हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं जो 1 से 100 तक कितनी होती हैं, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हम जानेंगे। तो 1 से 100 तक कुल मिलाकर यदि हम देखें तो 1 से 100 तक हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं कुल मिलाकर 25। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। इसमें 1 से 10 तक में हमारी पहली अभाज्य संख्या आती है 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। फिर 11 से 20 में 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, फिर आती है 31, फिर आती है हमारी 37, फिर 41, 43, 47 और फिर 50 के बाद में 53, 59, 61, 67, 71, 73, यहाँ पर 77 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 79। उसके बाद यहाँ पर 83, यहाँ पर 89, यहाँ पर 97। तो ये सभी हमारी 1 से 100 तक की कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक होती है 15। फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और लास्ट में 25 अभाज्य संख्याएँ होती है हमारी 1 से 100 तक में। और 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं 1 से 50 तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 1 से 100 तक में है 2। कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि होगी तो वो 2 ही होगी। 2 से पहले कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 11 होगी। 1 और 1 11। ये हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी आएगी 97। इसके बाद 100 के पार चली जाएगी तो वो 3 अंकों में आ जाएगी। तो 2 अंकों में हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हमने ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया है कि 1 से 100 तक हमारी कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 1 से 50 तक होती है हमारी 15 अभाज्य संख्याएँ और 50 के बाद यानी कि 51 से 100 तक होती है हमारी कुल मिलाकर 10 अभाज्य संख्याएँ। तो 10 उधर और 15 इधर, कुल मिलाकर हमारी 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं 1 से 100 तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो समभी है। ये सभी अभाज्य संख्याएँ जो हैं 1 से 100 तक, ये सभी विषम है ना कि सम है। तो इनमें एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, दो हैं। तो वो है हमारी 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 ये एकमात्र ऐसी संख्या है। और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत अब हम निकालेंगे। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगी 4 ये 8 और 2 ये 10। इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्या ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम औसत निकालेंगे। तो सभी संख्याएं कितनी हैं वो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। सभी संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। 17 और 11 हमारे होंगे 28 और 10 होंगे हमारे 28 और 10 होंगे हमारे 41। 41 और 17 जोड़ेंगे हम तो 41 और 17 हमारे होंगे 58। 58 और 19 हम यदि जोड़ेंगे तो 58 और 19 आएंगे 68 और 9 77। 77 और 23 हमारे आ जाएंगे 100 और 29 हो रही है, यानी कि 129 होगा इन सभी का योग। कुल मिलाकर इन सभी संख्याओं का योग जो 1 से 10 तक 1 से 10 यानी कि 10 जो हमारी प्रथम
अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग होगा 129। अब कुल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या हमारे पास है 10। ये 10 संख्याएं हमने ली हैं, इनका हमको औसत निकालना है। तो कुल संख्याएं हम नीचे रख देते हैं, कुल संख्याएं नीचे और सभी का योग ऊपर। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये 0 हटाने के लिए हम यहाँ पर एक संख्या पीछे से छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो 12 पॉइंट, यहाँ एक संख्या छोड़कर दशमलव आएगा तो 9 आ जाएगा। ये हमारा प्रथम 10 संख्याओं का औसत आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रथम 5 संख्याओं को औसत भी निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रथम 5 संख्या ये हैं, तो इनको जोड़ लीजिए। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 हमारे हो जाएंगे 28। तो 17 और 11 हमारा आ जाएगा 28। ये सभी 5 संख्याओं का है और कुल संख्या हमारी 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। ऐसे हम इसका औसत भी निकाल सकते हैं प्रथम 5 संख्याओं का। तो आज हमने सीखा कि हमारी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, और 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो प्रथम 10 है उनका औसत कितना होता है। और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है वो हमने आज के इस वीडियो में जाना। धन्यवाद, शुक्रिया।